भीड़ भाड़ वाली गलियों में फुटपाथ के एक कोने पर बैठा था रामू। फटे पुराने कपड़ों में लिपटा, आंखों में थकान और पेट में भूख लिए। उसकी जिंदगी बस इतनी सी रह गई थी, सुबह उठना, हाथ फैलाना, गालियां सुनना और रात को किसी कोने में सो जाना। उसी सड़क से रोज गुजरता था एक व्यापारी, अजय मल्होत्रा। शानदार गाड़ी, बड़ा कारोबार और समाज में ऊंचा नाम। लेकिन अजय केवल पैसे वाला नहीं था, वह सोच वाला इंसान था। हर दिन जब अजय की कार सिग्नल पर रुकती, रामू हाथ फैलाकर कहता, बाबूजी कुछ दे दो, 2 दिन से खाना नहीं खाया। अजय कभी सिक्का फेंक देता, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता, कुछ लोग जिंदगी भर हाथ क्यों फैलाते रह जाते हैं और कुछ लोग अपने दम पर ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। एक दिन अजय ने गाड़ी रोकी और रामू को बुलाया। रामू, आज मैं तुझे पैसा नहीं दूंगा। रामू चौंका, तो फिर बुलाया क्यों बाबूजी? पेट तो पैसे से ही भरता है। अजय मुस्कुराया, पेट पैसे से नहीं, सोच से भरता है। पैसा तो बस साधन है। मैं तुझे 2 रास्ते देता हूँ, या तो रोज की तरह भीख ले ले या फिर सोच ले ले जिससे तू भी एक दिन कमा सके। रामू हंस पड़ा, सोच से कोई पेट भरता है क्या? अगर सोच से रोटी मिलती तो हम जैसे भिखारी भूखे क्यों मरते? अजय की आवाज गंभीर हो गई। यही फर्क है तेरी और मेरी सोच में रामू। मैंने गरीबी देखी है, लेकिन कभी नहीं सोचा कि जिंदगी भीख मांगकर चलेगी। मैंने हमेशा यही सोचा कि कुछ करूंगा, और वही सोच आज मुझे यहाँ तक लाई। रामू चुप हो गया। उसके मन में पहली बार सवाल उठा, क्या वाकई सोच इतनी ताकतवर होती है? उस दिन के बाद अजय रोज रुककर रामू से थोड़ी बातें करने लगा। कभी कहता, अगर तुझसे कहा जाए कि तू ये गाड़ी चला सकता है तो क्या सोचेगा? रामू तुरंत जवाब देता, नहीं बाबूजी, मैं तो अनपढ़ हूँ, गाड़ी कैसे चलाऊंगा? अजय कहता, यही तो फर्क है, तू सोचते ही हार मान लेता है। अगर मैं सोचता कि मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, तो आज मैं भी फुटपाथ पर बैठा होता। धीरे धीरे रामू को समझ आने लगा कि अजय दान नहीं बल्कि दृष्टिकोण दे रहा है। एक दिन अजय ने कहा, आज मैं तुझे 100 रुपए दूंगा, लेकिन ये भीख नहीं है, इसे काम में लगाना ताकि कल को मुझसे दोबारा पैसे मांगने की जरूरत न पड़े। रामू डरते हुए बोला, काम? मेरे बस का नहीं बाबूजी। अजय ने दृढ़ आवाज में कहा, याद रख, सोचना मत छोड़, सोचना शुरू कर। ये 100 रुपए तुझे गरीब रखेंगे या अमीर बनाएंगे, ये तेरी सोच पर है। रामू ने हिम्मत की। उसने पास की दुकान से समोसे और चाय खरीदी और फुटपाथ पर बेचने लगा। पहले दिन वह डरा हुआ था, लोग मजाक उड़ा रहे थे, अरे भिखारी अब व्यापारी बन गया। लेकिन शाम तक उसने 150 रुपए कमा लिए। रामू की आंखें चमक उठी, सोच सही थी तो पैसा खुद बन गया। रामू ने रोज यही काम जारी रखा। भीख मांगने वाले हाथ अब काम में लगने लगे। वह सुबह से शाम तक चाय समोसे बेचता और रात को थोड़ी कमाई जोड़ लेता। कुछ हफ्तों में उसने छोटे से ठेले का इंतजाम कर लिया। लोग अब उसे भिखारी नहीं, रामू चाय वाला कहने लगे। हर शाम अजय उसकी प्रगति देखकर मुस्कुराता। रामू झुककर कहता, बाबूजी आप सही कहते थे, असली ताकत हाथ में नहीं, सोच में है। कुछ महीनों बाद रामू ने कहा, बाबूजी मैं रोज थोड़ी कमाई बचा रहा हूं, अब अगला कदम क्या हो? अजय ने उत्तर दिया, अगला कदम ये कि तू दूसरों को रोजगार देना शुरू कर। जब तेरी सोच सिर्फ अपने पेट तक सीमित रहेगी, तब तक तू छोटा व्यापारी रहेगा, लेकिन जब तेरी सोच दूसरों की मदद करने लगेगी, तब तू बड़ा इंसान बनेगा। रामू ने इस बात को दिल पर ले लिया। कुछ महीनों बाद उसने 2 और लड़कों को काम पर रख लिया। अब उसका ठेला छोटी सी दुकान में बदल गया। साल बीतते गए। रामू की दुकान अब एक रेस्टोरेंट बन चुकी थी। वह वही रामू था जो कभी सड़क पर भीख मांगता था। लोग कहते, ये वही रामू है जिसने हाथ फैलाकर भीख मांगनी छोड़ दी? रामू मुस्कुराकर कहता, नहीं, मैंने सिर्फ अपनी सोच बदल दी, और जब सोच बदली तो जिंदगी खुद बदल गई। कई साल बाद अजय और रामू एक बड़े सम्मेलन में मिले। रामू अब सूट बूट में खड़ा था और उसकी पहचान थी रेस्टोरेंट का मालिक। रामू ने अजय के पैर छुए और कहा, बाबूजी अगर उस दिन आप मुझे सोच न देते तो आज भी मैं फुटपाथ पर बैठा होता। आपने मुझे सबसे बड़ी दौलत दी, सोच की ताकत। अजय की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, रामू मैंने सिर्फ तुझे आईना दिखाया था, असली ताकत हमेशा तेरे अंदर ही थी। गरीबी या अमीरी जेब में नहीं, सोच में होती है। भीख मांगने वाले हाथ भी मेहनत करना सीख जाए तो वही हाथ दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। असली दौलत पैसा नहीं बल्कि सोच की ताकत है, जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाती है।